हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तीन को स्वरूप ज्ञान राग दे भई जो भक्ति काय को रमाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तीन ही थे काज सब राज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर स्वामी की मां दीक्षा ले ली, दोनों ही माताओं ने। और दीक्षा लेने पर जीवनधर कुमार को थोड़ा सा ऐसा लगा कि मां अब मुझे छोड़कर जा रही है। मन में थोड़ा खेद हुआ। तो पद्मा नाम की आर्यिका, जिन आर्यिका से उन्होंने दीक्षा ली थी, उन आर्यिका ने जीवनधर कुमार को संदेश दिया, उपदेश दिया, सांत्वना दी। और वो सांत्वना बहुत मार्मिक शब्दों में दी गई। ये चर्चा हमने कोबा अहमदाबाद जाने से पहले की थी आपके बीच में। बहुत ही सुंदर चर्चा है कि भाई कभी भी बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्य करते हुए को रोकते नहीं है, रोकना नहीं चाहिए। यदि आपने रोका तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो आप कितने बड़े पाप के भागीदार बनने वाले हो। कोई व्यक्ति पूजन कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, पक्षाल कर रहा हो, तीर्थ वंदना कर रहा हो, जमी गंध रात्रि भोजन का त्याग कर रहा हो, स्वाध्याय करने के लिए आ रहा हो, स्वाध्याय करने की भावना हो, मोक्ष मार्ग में व्रतादि अंगीकार करने की भावना हो, कोई भी किसी भी क्षेत्र में यदि वो धर्म क्षेत्र में व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, और तो आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप उसकी अनुमोदना करें, उसकी निंदा नहीं करें, उसे रोकें नहीं, उसकी आलोचना नहीं करें। बहुत तरह की बातें हो सकती है। लौकांतिक देव तीर्थंकर परमात्मा के जीव को संबोधन करने के लिए आते, मालूम है ना? एक भवतारी होते, अगले भव में नियम से मोक्ष जाने वाले होते, और सिर्फ दीक्षा के प्रसंग में आते हैं। सब सफेद कपड़े पहने हुए ब्रह्मचारी होते हैं, लोक के अंत में रहते हैं, वैरागी वृत्ति वाले होते हैं। कौन? लौकांतिक देव। पांचवें स्वर्ग में, ब्रह्म स्वर्ग में अंत में रहते हैं। बराबर? सिर्फ दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर मन्नालाल जी साहब सिर्फ दीक्षा में आएंगे वो, और जन्म कल्याणक में नहीं आए। सारी दुनिया जन्म कल्याणक में दौड़ रही है, जन्म कल्याणक देख लो, जन्म कल्याणक देख लो, और वो दीक्षा में आते, गर्भ कल्याणक में भी नहीं आते। दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पर आकर वो तीर्थंकर परमात्मा के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। अभी दीक्षा ली नहीं है उन्होंने। क्या? तीर्थंकर परमात्मा बनने वाले जीव ने अभी दीक्षा ली नहीं है। दीक्षा लेने का जैसे ही भाव आया और दीक्षा लेने वाले हैं, उसी समय वो दौड़े चले आते हैं लौकांतिक देव, और आकर के कहते हैं, हे ऋषभ देव प्रभु, हम आपके वैराग्य के परिणामों की अनुमोदना करते हैं, हम आपकी इस वैराग्य भावना की प्रशंसा करते हैं। क्यों ऐसा प्रसंग? वे क्या अनुमोदना करेंगे और वे क्या हिम्मत दिलाएंगे? आपके वैराग्य की जय जयकार कर रहे हैं। क्यों? क्या जरूरत है तीर्थंकर बनने वाले जैसे जीवों को? उनकी अनुमोदना की जरूरत है क्या?
जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मानो साहित्यकार, मानो आगम रचनाकार, पुराणकार इस प्रसंग को बतला करके जगत के जीवों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि भाई दीक्षा का परिणाम आने पर अनुमोदना की कितनी जरूरत है। ये देखो आप कि तीर्थंकर बनने वाले जीवों की भी अनुमोदना की गई, कितनी जरूरत है। ये परिणाम बहुत क्षणिक होते हैं भैया, ये परिणाम कब बदल जाए हमें पता नहीं है। अभी भाव आया, ये भाव कब बदल गया। अभी तो पढ़ने का भाव आया, फिर भाव ही नहीं रहा। अभी तो विचार आया अपने को कि चलो यार शिखर जी चलते हैं, वंदना का भाव है हमारा, और 2-5 दिन निकल गए ना और आपने कुछ उसकी प्लानिंग नहीं की, तो फिर गई बात पानी में, फिर वो भाव चला गया। भावों को जैसे ही भाव आपको आया उस समय यदि वो काम नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल है दोबारा उस तरह का भाव आना। दूसरी बात ये भी है कि पूरे जगत में वैराग्य के परिणाम वालों की निंदा करने वाले, या समझ लीजिए उनको रोकने वाले, आस पड़ोस वाले, मित्र, सगे संबंधी सब रोकने वाले ही मिलेंगे, हंसते हंसते भेजने वाला कोई नहीं मिलेगा। अकेले वैरागी की क्यों बात करो, आपकी हमारी बात करो ना। आपने जिस दिन रात्रि भोजन का त्याग किया होगा और शादी में गए होंगे क्या, तो आपके परिचित लोगों ने क्या, अरे यार अभी से छोड़ दिया, आपने भी छोड़ दिया, छोटी उम्र में ये कोई उम्र है छोड़ने की, अभी तो खाने पीने के दिन है। अभी तो खाने पीने के दिन है। बोलो, नहीं सुनी होगी इस तरह की बातें नहीं। आज यदि शुभम छोड़ दे बोलो आलू प्याज, तो उसके यार दोस्त क्या कहेंगे, उसके मामा जी नाना जी क्या कहेंगे, ये कहेंगे ना, सब ये कहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को यदि ये उत्तम कार्य करने का विचार आता है, विकल्प आता है, वो यदि संकल्प लेता है, तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद चारों तरफ का माहौल ऐसा है जो लोग उसे ये कहेंगे कि यार अभी से ही नहीं, ये कोई उम्र है, तू तो यार छोड़, किसकी राह पे चल रहा है अभी, उसके माँ बाप को कहेंगे। ऐसा लगता है ना। सुनो, ऐसे प्रसंग में यदि कोई व्यक्ति उसे 2 शब्द प्रशंसा के कह देता है तो वो स्थितीकरण का काम करता है। नहीं तो हो सकता है बाहरी, यहाँ तो प्रवचन सुना उसने और मन बना लिया, अब मैं भी छोड़ता हूँ, आलू नहीं खाना मुझे आज के बाद, ये उसने मन बना लिया। अभी तो मन बनाया यहाँ, और बाहर निकला शाम को ही कहीं तो 4 लोगों ने सुना दिया उसको, तो उसको लगा यार मैंने कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। आप समझ रहे हैं। जब चारों तरफ से लोग ये कहने वाले हो कि तूने ये सही नहीं किया, ऐसे प्रसंग में आपके द्वारा कहे गए 2 शब्द, शाबाश बेटा बहुत अच्छा काम किया तूने, ये बहुत बड़ा बल प्रदान करते हैं, उसे हिम्मत प्रदान करते हैं। इसका नाम है अनुमोदना, है उसको पुरस्कार दिया जाना चाहिए। कोई छोटे छोटे से बच्चे जब कभी आते हैं ना यहाँ प्रवचन में आकर के बैठते हैं, आप उनके कंधे पर हाथ रखो और कहो शाबाश बेटा मजा आ गया, आज तूने बहुत ध्यान से बैठ करके प्रवचन सुना, बहुत अच्छा लगा तुझे यहाँ देख करके। आप प्रशंसा करो बच्चों की। नहीं तो संडे का दिन है, 9 बजे क्रिकेट खेलने के लिए दोस्तों ने प्लान बनाया, और यदि उसने कहा कि नहीं 9 बजे तो मुझे प्रवचन में जाना है, पूजन के लिए जाना है, तो दोस्त क्या कहेंगे उसे, अरे छोड़ यार काहे के प्रवचन, अभी से, अभी तो खेलने का टाइम है। और वो कदाचित उनकी अवहेलना करके आ गया यहाँ, तो अब आपके द्वारा कहे गए 2-4 शब्द, 2-4 वाक्य उसकी प्रशंसा में वो उसकी हिम्मत को 10 गुना बढ़ा देते हैं, जो काम उसने किया। ये यहाँ प्रेरणा दी गई। यद्यपि जीवेंद्र कुमार स्वयं बुद्धिमान थे, स्वयं ज्ञानी थे, वे माँ को दीक्षा लेने से रोकने वाले नहीं थे, लेकिन मन में थोड़ा सा खेद का जो भाव देखा,
उन भावों को देखकर आर्यिका पद्मा ने उन्हें उपदेश दिया कि भाई इन कार्यों के अंदर विघ्न और बाधा डालना ये अक्षम्य अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है, इनमें कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए। देखिए, जिन दीक्षा लेना विवेकी जनों का कर्तव्य, पेज नंबर है 515 नंबर पेज पर 18 नंबर के श्लोक से हमें आगे बढ़ना है। जिन दीक्षा लेना विवेकी जनों का कर्तव्य है। वयस्यन्तेऽपि वा दीक्षा प्रेक्षावद्भिरपेक्ष्यताम् भस्मने रत्नहारोऽयं पंडितेन दह्यते। और बुद्धिमान पुरुष अवस्था के अंत में जिन दीक्षा करने की अपेक्षा किया करते हैं, ग्रहण करने की, जिन दीक्षा ग्रहण करने की अपेक्षा रखते हैं, माने वैरागी जीवों की भावना ही ऐसी होती है, ज्ञानी जीवों की, वैरागी जीवों की, बुद्धिमान जीवों की, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखें, गाफिल न होने पाऊं, ये भावना होती है उसकी। अंत समय में समाधि मरण हो, अंत समय में संयम हो, अंत समय में वैराग्य हो, दीक्षा हो, ये सब बुद्धिमानों की भावना इस प्रकार की होती है। नहीं है तो होनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन संयम अंगीकार करने के लिए मिला है, ये साधना के लिए मिला है हमारे को। इसलिए ऐसी भावना तो भाव कम से कम कि गुणस्थान छठा सातवां हो, ये भावना भी नहीं है। अभी छठे सातवें की बात करो तो मन ऐसा होता है, अरे ठंड तो तेज हो रही है थोड़ी सी। मैं वहां था ना आश्रम में, श्रीमद राजचंद्र आश्रम में गोवा में, वहाँ बहुत अच्छा आयोजन था, वहाँ शिविर का आयोजन था 3 दिन का, और देश विदेश से दुनिया भर से लोग आए थे वहाँ। विशेष आयोजन, वार्षिक उत्सव जैसा था उनका, और बहुत सारे उनके जो अनुयायी हैं चारों तरफ फैले हुए बहुत लोग थे, लेकिन ठंड नहीं थी वहाँ। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ, मैं शॉल ले गया था, इनर ले गया था, जैकेट ले गया था, सब ले गया था, लेकिन कुछ काम नहीं आया, इतनी गर्मी थी। और रात को जब आया ना, सुबह 4 बजे आया मैं यहाँ, 5 बजे, 5:30, सवा 5 बजे आया सुबह यहाँ। तो मैं तो उसी तरह से आया वहाँ से, और जब ट्रेन से जब उतरा सुबह अभी, तो यहाँ तो बहुत ठंड। तो अभी इस ठंड को देखकर कोई व्यक्ति ये कहे कि दीक्षा लेना है बोलो आपको कैसा लगता है कि भाई साहब इस ठंड में दीक्षा, आप क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो जैकेट पहनते पहनते, स्वेटर पहनते पहनते ठंड लगती है। ये तो बहुत मुश्किल काम है भाई। भावना तो भाव, अंत समय में ये जीवन बिना संयम के यूं ही ना बीत जावे, इस भावना के लिए कह रहे हैं। हर बुद्धिमान व्यक्ति अंत समय में, ये देखो आपने देखा होगा, बचपन में कोई व्यक्ति, यद्यपि धर्म बचपन से ही होता है, इस काल में, इस युग में असली और सच्चे धर्मात्मा वही मिलेंगे आपको जिन्होंने बचपन से और युवावस्था से धर्म किया होगा। लेकिन तो भी जीवन भर ना किया हो तो बुढ़ापे में अपने आप ही ऐसे परिणाम आने लग जाते हैं कि यार अब तो प्रभु की शरण ले लो, अब तो भगवान की शरण लो, अब तो थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लो। हो सकता है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि दुनिया भर में जो सब करने थे अपने को कर्म कांड सब कर लिए हैं क्या, एक तो करने को कुछ बाकी नहीं रहा। दूसरी बात, पैसा कमाने का अब उतना उत्साह नहीं रहा, जीवन करने योग्य नहीं रहे। जीवन भर जो कमाना था सब कमा लिया, पैसा कमा लिया, फिर यश प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहे, मान सम्मान के पीछे भागते रहे, तो समाज में बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा भी मिल गई। अब क्या करें? तो अब घर में रहते थे तो घर भी कारण हो सकता है। अब वृद्धावस्था में, अंत समय में जो इतना जीवन भर जिनके लिए किया, अब वो भी जब सुनाने वाले हो गए
तो वो भी एक कारण बन जाता है कि यार इस जगत में कुछ सार नहीं है। क्या इस घर गृहस्थी में कुछ सार नहीं है। जब बच्चे ही आपस में झगड़ रहे हैं जमीन जायदाद के लिए, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ रहे हैं, और जिंदगी भर मैंने कमाया, आज मुझे ही ये कह रहे हैं कि आप घर पे बैठो, हाँ हाँ सब आप समझते तो नहीं, अब ऐसी बातें कह रहे हैं बोलो बच्चे। ये घर घर की कहानी है। जब आप तो मंदिर जाएगा लो, तो जब ऐसे प्रसंग बनते हैं तब इस जीव को लगता है कि यार वास्तव में कुछ सार नहीं है। और फिर अपने थोड़े से यार दोस्त मित्र मंडली के लोग भी जब विदा होते हुए दिखते हैं तो थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। आज रामलाल चला गया, आज मदन लाल जी चले गए, आज वो चले गए हैं, आज राजकुमार जी चले गए, आज नरेंद्र जी चले गए, वो चले गए, सब एक एक जो दोस्त जो थे अब लाइन से जाते जा रहे हैं, तो इसे घबराहट होती है कि भाई साहब थोड़ा सा हे भगवान, हे भगवान। तो ऐसे भगवान याद आने लगते हैं। माने वृद्धावस्था में धर्म करने की सूझती है लोगों को, ये बात मैं कह रहा हूं। यद्यपि उस वृद्धावस्था में कितना धर्म हो पाएगा इसका चित्रण आचार्यों ने बखूबी किया है। थोड़े से हाथ पांव और इंद्रियां चल रही है, स्वस्थ हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी यदि बिगड़ जावे ना तो आप धर्म कर्म करने के काबिल नहीं रह सकते। आप क्या धर्म करेंगे, आप क्या मंदिर आएंगे, क्या समझेंगे, क्या संभालेंगे, क्या तो पक्षाल करेंगे। हाथ ही धूंचता है आपका, आप क्या कलश हाथ में उठा करके पक्षाल कर सकते हैं। वीराधना का डर और है, हाथ पांव धूंचते हैं आपके, घबराहट होती है। अब कैसे करेंगे पक्षाल, कैसे करेंगे पूजा, कैसे आकर के बैठेंगे प्रवचन सुनने के लिए। कान काम नहीं कर रहे हैं, इंद्रियां काम नहीं कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, नीचे बैठा नहीं जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ा नहीं जा रहा है, कैसे करो बताओ। इतना मुश्किल है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा है छेड़ाला में कि जब लोन रोग जरा गहे तब लो झटिति निज हित करो। जब तक रोग और बुढ़ापा आकर के डेरा न डाल देवे तब तक तो अपने आत्म कल्याण में लग जा, अपना भला अपना हित तुझे कर लेना चाहिए। ये बहुत दुर्लभ है, ये बहुत कठिन है ये काम। इसलिए भाई सावधान रहो, सचेत रहो, जागृत रहो। ये जागृत विवेक के लिए है। बुद्धिमान व्यक्ति भावना भाते हैं, ओ हो अंत समय अच्छा होगा। कहावत है ना, अंत भला सो सब भला। जीवन भर जो कुछ भी किया हो, लेकिन अंत हमारा सुधर गया, मरण सुधर गया तो सब भला हो गया। अब सुधरे कैसे मरण, ये भी एक बात है। जीवन सुधरा तो मरण सुधरे। अब जीवन तो सुधरा नहीं है और मरण सुधारना चाहता है। ये कहते कान में नमोकार मंत्र सुना। मैंने कुत्ते के जीव को भी सुनाया था, कुत्ते के जीव को सुनाया था ना यार जीवंदर कुमार ने। पीछे एक मरणासन्न कुत्ते को जीवंदर कुमार ने, अधमरा पड़ा हुआ था जिसे पंडों ने मार दिया था हवन सामग्री झूठी करने से, खूब लकड़ियों से मारा, उसे पीट पीट करके अधमरा कर दिया। और जीवंदर कुमार कहीं से निकल रहे थे, रास्ते में आते हुए उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया और वो मरता मरता वो कुत्ता नमोकार मंत्र कान में सुना, वो मरकर देवगति में चला गया, देव बन गया वो व्यंतर। और बाद में फिर वो यक्ष बन करके आया और फिर सहयोग भी किए कई जगह पर। वो सब अभी प्रसंग भी और आ रहे हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। तो कहना ये है, जब ये घटना सुनते हैं तो ऐसे लगता है कान में हमें भी कोई नमोकार मंत्र सुना दे मरते समय। अकेले कुत्ते की ही बात नहीं है, मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था पद्मरुचि सेठ ने, मालूम है। वो राम बन गया, वो फिर राम का जीव था वो, श्री राम, भगवान राम है, पद्मरुचि सेठ। अभी कल हमने रामचंद्र जी की पूजन की, बोलो आप वहां कभी नहीं की थी, पहली बार ही की रामचंद्र जी की पूजन, भगवान राम की पूजन। और वहाँ है कोई उनकी बनाई हुई है, बहुत सुंदर पूजन, बहुत सुंदर चित्रण उसमें रामचंद्र जी के पूरे जीवन का। और मांगी तुंगी से मोक्ष गए उनका पूरा वर्ण अष्टक जयमाला से तो पूरी पूरी पूजन उन्होंने लिखी हुई है। उन्होंने बतलाया,
रामचंद्र जी की पूजन कभी देखी नहीं। तो उन्होंने कहा स्पेशली बनाई है क्योंकि हमारे जो अनुयायी और फॉलोअर्स हैं वो जैन अजैन दोनों हैं, वहाँ और भी दूसरे लोग थे। तो थोड़ा राम का, थोड़ा महावीर भगवान की पूजन करते हैं ना, तो उतना रस नहीं रहता जितना कहो कि राम भगवान की पूजन कर रहे हैं, तो एक रस बनता है एक उनके दिमाग में थोड़ा सा। और बात तो सब वही बीत रखता है कि अपने वो भगवान बने हैं, दीक्षा ली उन्होंने, कब दीक्षा ली, कब केवल ज्ञान हुआ है, कब उन्हें मोक्ष हुआ, कहाँ से मोक्ष गए, कहाँ जन्मे, पूरा उनका जीवन चरित्र, पूरी घटना। दशरथ के पुत्र, 4 पुत्र, और ऐसा, और उनमें से ऐसा ज्येष्ठ पुत्र थे, और कैसे कैसे घटना बनी। फिर सीता ने पृथ्वीमती माता जी से आर्यिका से दीक्षा ले ली थी, सब जयमाला में वर्णन उसका। हाँ, सुंदर थी पूजन, अच्छा लगा उसे देख करके। तो ऐसे राम की चर्चा क्यों आ गई यहाँ पर? इसलिए आ गई कि उन्होंने भी मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था, बहुत सुधर गया। पार्श्वनाथ भगवान का प्रसंग तो किससे छिपा है? नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया और वे धर्मेंद्र पद्मावती हो गए मर करके। तो कितने प्रसंग मिलते हैं ऐसे। इन सब प्रसंगों को सुन करके इस जीव के मन को ऐसा लगता है कि यार अपने तो क्या रखा है, ये सब छोड़ छाड़ दो, और सब आखिरी में अपने इतना सा काम हो जाए, कोई नमोकार मंत्र आखिरी में सुना देवे, अंत भला सो सब भला। कैसेट लगा देवे, कल्याण हो जाएगा ना, फिर उससे भला हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। मन उसमें लगे तो कल्याण होगा भाई साहब। अकेले कान में पढ़ने मात्र से नहीं होता है, उसका मन लगना चाहिए, भाव लगने चाहिए, उपयोग का जुड़ान होना चाहिए उसके साथ में। वो जुड़ान नहीं हो पाता यदि जीवन भर नहीं सुना हो तो। इसलिए जिसका जीवन समाधिमय होता है उसका मरण समाधिमय होता है। भाई साहब, यहाँ तो जीवन सुधारने की बात है, और दादा ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी है कि मरण को सुधारना चाहते हो, वो मरण तो एक समय का है, मरण का हो कैसे उद्धार। अब उस एक समय में क्या सुधार, क्योंकि एक समय जिस समय मरा है वो तो मरण हो गया, और मरने के एक समय पहले वो तो मरण नहीं है, वो तो जीवन है। मरने के 2 मिनट पहले की बात करो, जीवित जीवन तो जिंदा है कि मरण है? वो क्या कहोगे आप उसको? वो तो जिंदा है, वो तो जीवन है। तो सुधार तो जीवन में करना है क्या? मरण जब हो ही गया तो अब सुधारने के लिए बचा क्या तेरे पास में जिसे तू मरण को सुधारेगा? सच में तो जीवन सुधारो। क्या पता अंत समय कौन सा आ जाए, क्या पता मरण की कौन सी घड़ी आ जावे, क्या कुछ भरोसा नहीं है, कुछ ठिकाना नहीं है। इसलिए हमें तो इस बात का विचार करना चाहिए भाई बुद्धिपूर्वक कि हमारा जीवन सुधर रहा है कि नहीं, जीवन आराधना में बीत रहा है या नहीं। हर बुद्धिमान व्यक्ति अंत सुधारने के लिए, जीवन सुधारने की सोचता है। देखिए कहा आगे, निश्चय से पंडित पुरुष। पंडित पुरुष कौन? माइक पे बोलने वाले पंडित पुरुष कौन है? अरे पंडित है वो तो, पंडित है वो तो। क्या कि सुनो, वो तो पंडित है और आप कौन हो? यदि आप पंडित नहीं करें, खंडित, खंडित नहीं, पंडित का अपोजिट होता है मूर्ख। मालूम है आपको? पंडित माने होता है ज्ञानी, विद्वान, और जो पंडित नहीं होता वो होता है मूर्ख। क्या? अरे ये तो पंडित है। क्या क्या पंडित से शादी करी है तुमने? क्या? ये तो पंडित है। अरे आपको भी पंडित ही मिला कि हाँ हमें तो पंडित मिला, क्या तुम्हारी किस्मत में मूर्ख ही लिखा है। बताओ आप, जो पंडित नहीं है वो सब मूर्ख हैं। तो ये पंडित पुरुष की बात कह रहे हैं। पंडित माने समझदार, ज्ञानी, नीतिकार कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये पंडित पुरुष किसके लिए कह रहे हैं? ये पंडित पुरुष उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जो इस मनुष्य जन्म रूपी रत्नों के हार को इंद्रिय विषय रूपी भस्म के लिए नहीं जलाते हैं। वो पंडित हैं, वो समझदार हैं, वो बुद्धिमान है। उस पुरुष को कह रहे हैं ये, आप जलाने वाले थोड़ी ना हो इंद्रिय विषयों में अपने इस मनुष्य जीवन को। आप भी पंडित हैं।
क्या भैया? हाँ, ये बात है कि किसी ने आपको पंडित कहा नहीं आज के पहले। क्या ऐसा लगता है पंडित माने तो कुर्ते पजामे वाले। कभी कभी हम जब आयोजन खत्म होने के बाद में पैंट शर्ट में निकलते हैं ना, तो अरे पंडित जी हमने तो पहचाना ही नहीं आपको। सही बात है। हम पहचानने में ही नहीं आ रहे, ऐसा कहते हैं लोग। माने अरे भाई ऐसा नहीं है, कपड़ों से नहीं होता है कोई पंडित। मैं आपसे पूछता हूँ, जीवंदर कुमार यदि विद्वान थे, पंडित थे, ज्ञानी थे, तो क्या वे कुर्ता पजामा ही पहनते होंगे? राजा भी तो थे, राजकुमार भी तो थे, दूसरी ड्रेस नहीं पहनते होंगे। लेकिन क्या करें, जगत की दृष्टि में एक ऐसी छवि बन गई है क्या कि वो पैंट शर्ट के अंदर प्रवचन करे तो प्रवचन करता सा ही नहीं दिखता है, ऐसा लगता है। भाव नहीं बनते वैसे। किसके? सुनाने वाले के कि सुनने वाले के? सुनने वाले तो बन जाते हैं। ड्रेस उसके भाव भाव इसके- किसके? सुनने वाले के ना, देख देख करके। माने शक्ल देख के भाव बनते। बात तो सही है, शक्ल देख कर के बनते हैं कई लोगों के। तो जैसे जब तक देखो नहीं ना कि हाँ, तब तक भाव नहीं बनते। भाई बात तो ऐसी है कि आप भी विद्वान हैं, आप भी पंडित हैं, आप भी, यदि आपकी परिणति वैरागी है तो आप अपने आप को पंडित समझो। आपकी परिणति यदि पंचेंद्रिय विषय भोगों से छूटने की है तो आप अपने आप को पंडित समझो। आपकी परिणति में यदि पांचों इंद्रिय के विषय भोग हेय दिखाई देते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी वृत्ति ज्ञानियों जैसी है। वो है ना, अब विषयों में ना ही रमेंगे, एक तो ये, और एक वो प्रभु जी अपना भटकेंगे संसार में, इसकी लाइनें हैं कुछ। वैसे प्रवचन साहब में 64वीं गाथा है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। देखो आप, हत्यारी का इंडियों को, और ऐसे ही और आगे भी है, पूरा प्रसंग इसी तरह का है। वो तो सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विस्मम जम इंद्रिय ही लब्धम तम सौखम दुखम एव कहा। ऐसे ऐसे आएगी गाथा, आएगी अभी, और बहुत बहुत चर्चाएं की है। क्या ऐसी ऐसी बातें कही है, आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना आनंद आएगा आपको प्रवचन सार के उन प्रसंगों में शुरू में। यहाँ तो ज्यादा की प्रवचन चल रहे हैं ना। चलो खैर, क्या कह रहे थे हम, वो उसमें आई है चर्चा, बहुत सुंदर लाइनें हैं उसकी। लाइनें हैं, मैंने बताया ना, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, उसका अंतरा है कोई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना, विश्व सम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने माना। आगे, पर से भिन्न लखू निज चेतन, मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी, अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी अब अपनी खबर हमें हो गई। अब हमें अपनी खबर हो गई है, हे प्रभु जी, अब ना भटकेंगे, इस संसार में नहीं भटकेंगे, यहाँ नहीं अटकेंगे। ऐसे विचार जिसे आते हो, विषय भोग जिसे जंजाल लगते हो, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में उलझकर रत्नों को, देखो आप कितने सुंदर शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, मनुष्य जन्म रूपी रत्नों का हार। यह मनुष्य जन्म तो रत्नों का हार है जो मिल गया है हमारे को महाभाग्य से, बड़ी दुर्लभता से। इस रत्नों के हार को इंद्रिय विषय रूपी भस्म के लिए, पंच इंद्रिय विषयों रूपी भस्म प्राप्त करनी है। इस भस्म प्राप्त करने के लिए आप, कोई समझदार व्यक्ति रत्नों को जला करके भस्म नहीं बनाता। राख चाहिए आपको बर्तन मांजने के लिए, तो क्या करें कि यार लकड़ियां तो मिल नहीं रही है और कहीं रत्न मिल गए, एक काम कर रहे हैं, यार पता नहीं क्या है, चमकते से तो दिख रहे हैं, जला इनको। अपने को तो राख चाहिए बर्तन साफ करने, तो उनको जला करके राख बनाए। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है दुनिया में? कोई नहीं मिलेगा इस प्रकार का व्यक्ति। तो समझदार व्यक्ति इस प्रकार का काम नहीं करता। मनुष्य जीवन को इस तरह से झोंक देने का काम वे नहीं करते।
कोई भी समझदार, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, वो एक प्रसंग है ना, एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटता था और काट काट करके लाता था और बहुत मेहनत करके उनके कोयले बना करके बेचता था। तो एक बार राजा की किसी प्रसंग में उसने हेल्प की, तो राजा ने पूछा कि क्या काम करते हो? कि महाराज लकड़ियां लाके कोयले बना करके बेचता हूँ। राजा की हेल्प हुई तो राजा को बहुत करुणा आई उसके ऊपर, और राजा ने मंत्री जी से कहा एक काम करो, इसको चंदन का वृक्ष, चंदन का बाग दे दो, बगीचा पूरा पूरा बगीचा दे दिया चंदन की लकड़ियों का। अब इसकी जीवन सुख शांति से बीतेगा, इसने हमारी बहुत हेल्प की है। चंदन की लकड़ियां बेचेगा तो काम कितना अच्छा होगा इसका। अब क्या हुआ, वो तो वही पुरानी आदत, चंदन की लकड़ियों को काट काट करके उसने कोयले बनाए। अब कोयले बनाए तो कोयले में चंदन की खुशबू थोड़ी ना आएगी क्या? वो तो कोयले तो उसी भाव बिके जिस भाव पहले बिकते थे। रोजी रोटी चलती रही, रोजी रोटी चलती रही। और फिर अचानक क्या हुआ, एक बार राजा ने मंत्री से कहा कि जाओ एक बार उस लकड़हारे के हाल तो देख करके आओ सुख शांति से। वो तो आया ही नहीं, इतना समय हो गया, लौट करके ही नहीं आया। उसके क्या हाल है, वो मजे से तो रह रहा है ना। तो देख करके आए, मंत्री ने देखा और बात बतलाई कि ओहो, पूछा उससे कि क्या हाल है? कि साहब मैं तो राजा की शरण में दोबारा आने वाला था, अभी आखिरी पेड़ बचा है। बोले क्या किया तूने अभी तक? अभी भी तेरे इस हाल में दिखाई दे रहा है, सबके कोयले बना करके सब बेच दिए। तो मंत्री ने कहा एक काम कर, वो लकड़ी का एक टुकड़ा दिया, बोले जा इसे मार्केट में बेच के आ, क्या इसका मूल्य मालूम करके आ। अरे महाराज क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, ये लकड़ी के क्या पैसे मिलेंगे? जितने लकड़ी के मिलेंगे उससे ज्यादा में तो कोयला बिकता है, लकड़ी से ज्यादा में कोयला बिकता है, तो क्या करें? अरे तो जा एक बार। और जाकर के देखा उसने, जब उस लकड़ी को बेचा तो उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ओह ये मैंने क्या कर दिया। क्या रोने लगा वो, तो जब वापस लौट करके आया तो आंखों से आंसू बह रहे थे। तो पूछा मंत्री ने कि क्या बात है? कि अरे मैं तो खत्म हो गया। कि कोई बात नहीं, कि सुन अभी भी ये पूरा पेड़ है, एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं है। अभी भी इसकी यदि तू कीमत समझ ले वे क्या, तो तेरा जीवन आसानी से चल सकता है। ऐसे ही हमने क्या किया आज तक, पांचों इंद्रिय के विषय भोगों के चक्कर में अपने इस मनुष्य जन्म के रत्नों को भस्म बना बना करके जलाते रहे, जला रहे हैं और मजा आ रहा है। और क्या मजा आ गया, दाम मिल रहे हैं इसके और पैसा आ रहा है, और महाराज ने दे दिया हमारे को पूरा जंगल। अभी तो बहुत लंबा चौड़ा है, खूब है, मजा आ गया। रोज बेचो, खूब बनाओ, खूब खाओ बना बना करके, और खूब दुकान पर पांचों इंद्रियों के विषय भोगों में खाना पीना घूमना फिरना मौज मस्ती। आज यहाँ चल रहे हैं तो आज शिमला और कल कश्मीर का प्रोग्राम बना रहे हैं और परसों वहाँ का, और सब आए दिन कभी लगता है बाहर का बना लो। क्या फिर क्या हुआ, एक दिन किसी व्यक्ति ने समझाया, सदगुरु ने समझाया तो बात समझ में आ गई। लेकिन जब समझ में आ गई तब तक देर बहुत हो चुकी थी। अब बैठ करके रोने लगा, मैंने तो अपना पूरा जीवन बिता दिया, मैंने तो अपना पूरा जीवन खराब कर दिया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। तो समझाया कि भाई बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले, जो हो गया उसे तो छोड़ दे। समय निकल गया साहब, समय निकल गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। ऐसे अंत समय में हाथ पांव भूलते हैं लोगों के। किसी भी काम को यदि हमने किया नहीं हो ना, शुरू से समय रहते हुए नहीं किया हो, मैं पढ़ाई नहीं कर तो इम्तिहान में 12 बजती है, पुरानी बातें याद आ रही है। तो ऐसे देखो आप, हालत ऐसी होती है। अब अंत समय में अब कुछ नहीं बचा, अब तो मैं कुछ नहीं कर पाया, अब तो कुछ नहीं हुआ, अब क्या करूं, मैं मरना नहीं चाहता, कैसे करूंगा? कोई बात नहीं, जितना बचा है उसमें धर्म आराधना कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। अंत भला सो सब भला, ये बातें यहाँ समझा रहे हैं। देखिए आप क्या पढ़े अपन,
नीचे पढ़े क्या? सरलार्थ पढ़ना है क्या? सरलार्थ। विवेकी जनों को ऊपर क्या कहा था? ऊपर क्या कहा था? बताओ बताओ जल्दी। वो है पंडित पुरुष। विवेकी जनों को कम से कम अपनी मनुष्य आयु के अंतिम भाग अर्थात वृद्धावस्था में तो जिन दीक्षा को स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि पंडित जन राख के लिए रत्न को जलाने का निकृष्ट कार्य नहीं करते। ये हीन कार्य है, ये निकृष्ट कार्य है। ऐसा कार्य कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करता है। देखिए आप, विशेषार्थ मनुष्य जन्म रत्नहार के समान है। ये जन्म हमारे को मिला है, ये रत्नों का हार मिल गया है। ये बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। यदि कोई मनुष्य जीवन जिन दीक्षा के बिना ही बिता देता है तो उसने भस्म के समान इंद्रियजन्य भोगों के लिए, क्या कहा? मनुष्य जीवन किसी व्यक्ति ने बिता दिया जिन दीक्षा के बिना, संयम अंगीकार किए बिना, अपने मनुष्य जीवन को कंट्रोल किए बिना। कहते हैं ना, संयम रूपी यदि ब्रेक नहीं है तो गाड़ी का क्या होगा? विनाश होगा। तो उसने भस्म के समान इंद्रिय भोगों के लिए मनुष्य जीवन को बिता दिया, ऐसा समझना चाहिए। भस्म के लिए मनुष्य जीवन को बिता दिया। ये पैसा ये भस्म है, ये कहना चाह रहे हैं। ये धन ये भस्म है, ये प्रॉपर्टी ये भस्म है, ये माटी है, मिट्टी है, धूल है। इसके लिए तूने मनुष्य जीवन को बिता दिया। बोल, किसके लिए मनुष्य जीवन बर्बाद किया तूने? ये समय समय जो जा रहा है ना, ये नहीं दिखता है, ये पकड़ में नहीं आता है। क्या सब दिखता है, इतना कमा लिया, इतना कमा लिया, ऐसा कर लिया, लेकिन इतना कमाने में जो समय चला दिया, गंवा दिया, वो समय नहीं दिखता है। समय जा रहा है ना, उसकी वैल्यू क्या है? ये तो कह रहा है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, अरे नहीं नहीं पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन इसकी एवज में जा क्या रहा है? समय जा रहा है, मनुष्य जीवन बर्बाद हो रहा है, ये जीवन खत्म हो रहा है, लाइफ खत्म हो रही है। तो मनुष्य जीवन बिता दिया, ऐसा हमें समझना चाहिए। जिस मनुष्य का विचार दिगंबर मुनि होने का नहीं है, मनुष्य होकर के जैन कुल में जन्म लेकर के जिसके विचारों में ये बात नहीं है, और जिस स्त्री का विचार आर्य का दीक्षा लेने का नहीं है, वह श्रावक या श्राविका भी नहीं है। लो, और क्या कहें तुम्हारे को? तुम कह रहे हो अपने आप को श्रावक, श्रावक कह रहे हो तुम अपने आप को, कहता हम तो श्रावक है, हम तो श्रावक है। तुम श्रावक कहलाने के लायक नहीं हो। श्रावक उसे कहते हैं जिसके मन में मुनि बनने की भावना होती है, उसे कहते हैं श्रावक। इस श्रावक की परिभाषा दे रहे हैं। हाँ बोलो आप। श्रद्धा, विवेक और क्रिया जिसकी हो बराबर, श्रा व और क 3 अक्षर है ना, जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करे, श्रद्धा जुड़ी हुई हो, विवेक साथ में हो, और आचरण जिसका उत्कृष्ट हो, और संयम अंगीकार करने की, दीक्षा लेने की जिसकी भावना हो, वो श्रावक है। आर्य का बनने की जिसकी भावना हो, वो श्राविका है। श्रावक और श्राविका भी नहीं है, ये श्रावक श्राविका कहलाने के योग्य भी नहीं है। हम टटोले अपने आप को, अपने मन को, अपने हृदय को, अरे साहब देखो आप, अच्छा हुआ आज बच्चे नहीं आए, हमें तो पहले ही डर था इस मार्ग में लगेंगे और कहीं दीक्षा नहीं ले लेंगे, कहीं छोड़ करके नहीं चला जाए, इकलौता बच्चा है, घर छोड़ करके चला जाएगा। लोग तो इसलिए धर्म नहीं कराना चाहते। धर्म कराना तो चाहते हैं क्या भैया, लेकिन कितना? इतना कि हमारा नाम बदनाम नहीं करे, बस गलत रास्ते पर नहीं जाए, इतना ही धर्म करें। थोड़ा सा ज्यादा करने लग जाए तो दूसरी टेंशन होने लग जाती, नहीं करे तो एक टेंशन। धर्म के मार्ग पर नहीं हो तो एक टेंशन कि भाई साहब ये पता नहीं क्या कांड कराएगा, कोई भरोसा नहीं है, ये तो गलत हो जाए, गलत रास्ते पर बढ़ गया है ये। और धर्म ज्यादा करने लग जावे तो दूसरी टेंशन, हाथ से निकल गया, पता नहीं शादी भी करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं घर गृहस्थी बसाएगा कि नहीं, छोड़ करके चला जाएगा। भाई साहब ये तो बुढ़ापे का सारा नहीं बनता हुआ दिखता है। ज्यादा धर्म, इसको तो रोको, मत करने दो ज्यादा,
ऐसा लगने लगता है। ये कह रहे हैं भाई साहब हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए ना। ये जो पहले के ज़माने में जो होता था ना 25 साल तक गुरुकुल में जाकर के पढ़ते थे, फिर उसके बाद 25 साल तक गृहस्थ आश्रम होता था, फिर उसके 25 साल बाद तक वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम 75 के बाद। तो ये वो एक अलग स्टाइल थी कि भाई अंत समय में तो ये परंपरा ही इस प्रकार की हुआ करती थी। हिंदू पुराणों में तो बहुत कई ऐसी बातें। देखिए जिस मनुष्य का विचार मुनि बनने का और जिस स्त्री का विचार श्राविका दीक्षा लेने का नहीं है, वह श्रावक या श्राविका भी नहीं है, क्योंकि अणुव्रत उन्हीं पात्र जीवों के लिए है जो महाव्रत लेने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं। अणुव्रत लो पहले और फिर महाव्रत अंगीकार करने की भावना भाव। ये शिक्षा और ये उपदेश ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने वाले जीवों के लिए यहाँ एक बार यहाँ दिया गया है। राजा जीवनधर कुमार राजमहल में लौट तो रहे हैं, लेकिन मन में शायद उनके भी दीक्षा के विचारों ने घर कर लिया है। देखें आगे क्या घटनाएं घटने वाली है, इसकी चर्चा अपन फिर कल यथा समय आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यही विराम।